आरम सत सरी काल गुड इवनिंग वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। आ जाइए सभी, शुरू करते हैं हम। आ जाइए, रीड 26 तारीख को। हाँ मुना, रीड 26 तारीख है, बढ़िया तैयारी कर। चलो आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। 1 मिनट मैं भी चला लेता हूँ यार, मेरे बारे में कमेंट तो सामने दिख रहे हैं पर इसमें देखने का आनंद ही अलग है। गुरु च ब्रह्मा गुरु च विष्णु। वैसे तो ये टॉपिक जीडी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और रीट के लिए, बाकी ग्राम सेवक पटवारी सब में बराबर काम आएगा। हाँ, हिंदी कुछ टॉपिक रह गए थे भी, एसआई से पहले इसको नहीं करवा पाए, बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं करवा पाए, तो कोई बात नहीं है, अब करवा देंगे। तो ये कुछ टॉपिक बचे हुए थे तो अब हम मस्ती से पढ़ लेते हैं इन टॉपिकों। पहले तो जल्दी थी एसआई के लिए, अब तो कोई जल्दी भी नहीं, ना आपको जल्दी है ना मुझे जल्दी है। तो सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ता हूं, उनकी बड़ी जल्दी रहती है मेरे। गगन प्रताप सर, पेपर लीक करवाने में जरूरी ताकत झोंक रहे हैं। पेपर लीक करवाने में जरूरी मैथ भाई गगन। अच्छा, मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते ना। इसी कोई बात को नहीं बना। मेरा नाम ले लो, तेरा नाम नौकर लागे बात ले। गुरुजी समझ में नहीं आता है कि आईपीएल देखो आपकी क्लास, आईपीएल देख ले भाई। देखिए चीज काम की है, बात देखनी। तना आईपीएल बढ़िया लगे तो बाद देख ले, क्लास बढ़िया है तो बाद देख ले, कोई तेरे पर प्रेशर थोड़ी है। फिर तू समझदार है, तन के समझाऊं। चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, श्री गणेश करते हैं। आपगो चख नहीं, आपगो रख और परायो चख, वाह भी वाह जी। आप बचपन में स्कूल के अंदर को नहीं होता कि लड्डू एक हाथ में दूसरों के मैं खा गयो दूसरों ले ले, यानी आपको तो रख लियो जेब में, दूसरा रो चेप जा, यानी अपना बचाकर दूसरे के माल को हड़प लेना। वाह, बहुत बढ़िया कला भैया। तो अपना बचाकर, लोकोक्ति है, दूसरे माल को हड़पना, शाना टाबर हुए। अपनी करनी पार उतरनी, बहुत बढ़िया भाई। बाग कई करे नहीं, आप गए मरे बिना स्वर्ग कौन मिले टाबरो। करनो तो सब कुछ खुद नहीं कर पड़ेगा, यानी अपनी करनी पार उतरनी, काम खुद नहीं करना पड़ेगा। नोट्स इनू ले लियो और बिनू ले लियो, जब तक खुद नोट्स नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं बटेगा। पढ़ना तुम्हें खुद पड़ेगा, अपनी करनी पार उतरनी। स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। क्या? स्वयं परिश्रम काम आता है। बहुत बढ़िया बात है। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, तो के फोड़ सके फिर? सिर तो फोड़ सके एक लो चिनो, बाढ़ बूढ़ किमिन किमी तो फोड़े गो फिर। अकेला चना भाड़ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कहते हैं कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता, संगठन में शक्ति होती है। पता नहीं ये कहावत सही है या गलत है, लेकिन जिंदगी में जो कुछ भी कुछ लोगों ने किया है वो अकेले ने ही किया है। कारवां तो बाद में जुड़ता है, पहले किसी के साथ कभी कारवां नहीं होता है। तो वो आप जानो कि मुहावरा सही है कि गलत है, कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है, बाकी अकेलो नहीं किया है जो कुछ किया है। जब भी आप कुछ करोगे, शुरुआत में कभी भी आपका लोग सहयोग नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और जिस दिन आप कुछ हासिल कर लोगे उस दिन आपके पीछे कारवां बनता है। तो ये बात जस्ती तो मेरे भी नहीं है, फिर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। ज्ञान ज्यादा कौन बांटता है? बिना बात ज्ञान की बातें वही करता है जो अज्ञानी है, क्योंकि जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो फिर बकबक नहीं करता है। क्योंकि विद्या ददाती विनय विनय आती पात्रताम पात्रताम एवं धनो धनम धनो धनम च तत्सुखम। क्योंकि विद्या से विनय आता है, आदमी पोलाइटनेस आता है। जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसमें कभी अकड़ नहीं होती, उसमें पोलाइटनेस आता है कि मुझे कुछ नहीं आता, वो फिर भी यही बोलता है। क्योंकि विषय का कभी कोई ज्ञाता नहीं हो सकता, तो ज्ञान का भी। तो अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी ज्यादा, क्योंकि गड़ोज को आधो बरेडो यानी वो ज्यादा जबड़का है, वो बिन लेके चालनो बड़ो दौर हो जाए। तो अधजल गगरी छलकत जाए ने ओछा आदमी ज्यादा इतराता है, ओछा आदमी ज्यादा इतराता है। कह रहे वो बट्ठो देगी पां खा रही है गए, वो पां खानी है, ओछा आदमी ज्यादा इतराता है। प्रणाम गुरुदेव पारणा। आंधा में काणो राजा, वाह जी वाह, के मुहावरा बना के छोड़िया। आंधा में काणो राजा, आंधों में काना राजा। अब सोचो जब आंधा ही आंधा है, ठीक है, आंधा ही आंधा मतलब उन्हें कुछ नहीं पता है, वो अज्ञानी है। और बांग में एक काणो आ जाओ,
या पुराना टाइम में गांव में सिर्फ कंप्यूटर मन नहीं ऑन करना आता तो बंग पाऊं तो मैं कंप्यूटर पर प्रकांड विद्वान हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो आंधा है और आंधा मन ने की को नहीं कंप्यूटर ऑन ऑफ करना फिर भी मैं आंधा कानो राजा हो गयो। यानी मूर्खों में कम ज्ञानी का भी आदर हुए। क्यों जागो? मूर्खों में कम ज्ञानी का भी आदर। साथ साथ में टाबरो लिखता जाइए, नहीं लिखो तो सिर्फ समझ लो। लोकोक्ति मुहावरा को प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एसआई में भी अब की बार बहुत आए थे तो काम आएंगे आपके। अब क्या बोल रहे हैं 1 मिनट कमेंट देखते हो फिर नेक्स्ट चलते हैं। ग्राम सेवक का सिलेबस विकास चौधरी, ग्राम सेवक के सिलेबस में लगभग मान के चलो कि पटवार वाला ही होगा, बस नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे मैथ का कम ज्यादा, बाकी सारा कुछ आएगा। मैथ भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी, जीके भी आएगा, साइंस भी आएगी, सब कुछ आएगा। तो तू तेरी पढ़ाई शुरू कर दे, सिलेबस आता रहेगा। तू पहले कुछ पोर्शन तैयार तो कर अपना, सिलेबस की क्या है आता रहेगा वो तो। चलिए, अंधे के हाथ बटेर लगना आ रहा है। वाह, बटेर को मतलब बटाऊ को नहीं है, आंधा ने बोरियो ला दियो। आप देसी भाषा में बोला बड़ो अच्छो आंधा ने बोरियो ला दियो रहे। मैं मान लियो कई बार थारो दोस्त हुए एकदम हुए जू ही उतरी उतार और बिंग बीननी आज आप भयंकर सुनी तो थे के को बटो दे अच्छो आंधा ने बोरियो ला दियो रहे। यानी अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम संयोग हुई, इसे मेड़ बैठ जाएगा, संयोग से अच्छी वस्तु मिलना। यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना। अच्छी वस्तु मिलना। अंधा पीसर कुत्ता खा, वाह जी वाह, आई हो रही है देश में तो अंधा पीसर कुत्ता खाए। आंधा कोर्स की वैलिडिटी मत पूछा करो, एग्जाम तक रहती है, एग्जाम के बाद भी कई बार पड़ी रहती है। अभी जो एसआई का कोर्स है, एसआई की एग्जाम हो गई है, हम लास्ट पढ़ना है उतना पढ़ लो, 1 महीने तक और रहेगा फिर हटा दिया जाएगा। हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं 1 महीने और की, जितना पढ़ना है वो पढ़ लो भाई, ठीक है। आंधो पीसर कुत्ता खा, यानी मूर्खांगी की मेहनत है नहीं, बिंगो फायदो और ही लोग उठाओगा। आंधो पीसे कुत्तो खा, यानी मूर्खों की मेहनत के फायदे और ही उठाते हैं, अन्य उठाते हैं। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कह दे यार रीट की डैटी आ गई, मैं तो अब पढ़ू। जब फिर बड़ा बुजुर्ग कहेगा अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अवसर निकलने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं है। अवसर निकलने बाद पछताने से लाभ नहीं। अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोए। अंधे के आगे रोया अपना नैना खोया। समझ में आई के का मतलब लोकोक्तियों में बड़ा आनंद आता है। और इनमें जो है ना स्टीक, ये लोकोक्ति कोई 1, 2, 3, 4 दिनों से नहीं बनती है। इनमें किसी व्यक्ति के कई सालों का अनुभव होता है और कभी कोई लोकोक्ति झूठी नहीं होगी। जो लोकोक्तियां बनी है, जो कहावतें बनी है, वो स्टीकता से बनी हुई कहावतें हैं। कई सालों के, जैसे कई सालों के सर्वेक्षण होता है ना साइंस में, कई साल लग, जैसे कोरोना दवाई बनाने में 2 साल लग गए, वैसे ही एक एक लोकोक्ति बनाने में कई वर्षों लगे हैं। इनमें निचोड़ होता है, कहावतें कभी गलत नहीं होती, कहीं ना कहीं उनमें जरूर निचोड़ होता है कि आंधे का आगे रोए अपना नैना खोए। जी आदमी निर्दयी है, एकदम निर्दयी है, और बिंग आगे थे रिक्वेस्ट करो कर बलाएं बोकरो थे बलाएं कितो ही मुंह लटका के बिंग आगो बिंग कोई फर्क कौन पड़े। क्योंकि निर्दयी व्यक्ति जो होता है ना, उससे कभी सहानुभूति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यानी निर्दय व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। निर्दय व्यक्ति से सहानुभूति उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सहानुभूति उम्मीद नहीं, पूर्व कौन लिखी जाती है समझ जाइयो। आपकी गली में तो कुत्तों भी शेर है, यह बात सत्य है, एकदम सत्य बात है। अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही, अभी तो गुरुजी ये बात चल रही है, मैं यार वो कोचिंग आ रहा मेरा इतना रुपया खा गयो। तो मैं बोले यार गुरुजी यहाँ क्या खा गयो, गए कढ़वा ले यार, कढ़वा ले यार। मेरे को स्थानम प्रधानम तारानगर में कोई मेरे खा के दिखाओ, मैं बताऊं क्यों। क्योंकि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। वो जगह दूसरी थी, स्थानीय आदमी के पैसे थारा कौन खास के थे बट्ठेगा वो मारा खा दिया। क्यों? क्योंकि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अब वो कभी हवेली फिर बताएंगे। तो वही बात है, अपने क्षेत्र में कमजोर भी बलवान होता है। क्षेत्र में कमजोर, तभी तो बोलते हैं यहां से कोई व्यक्ति कमाने के लिए जाता है ना कहीं दूसरी जगह,
वो बेचारा पैसा खजा के आता है। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह पे क्या कर ले, विरोध भी नहीं कर सकता। तो यहाँ साइड के जितने भी टीचर जाते हैं हमारे साइड के, तो बेचारा डुबा के आवे रुपया। अपने क्षेत्र में कमजोर भी बलवान बन जाता है, अपने क्षेत्र कमजोर भी बलवान बन जाता है। भाई खाए मोब खा के दिखाओ मेरा ठे। हाँ टामरो थे के कह रही हूं, पहले तो आप बताओ, मैं देखूं के कह रहे हो, मेरे को बोलो निकाल लेंगे। तू के निकाल है? रीट का पेपर आ गया, हमें आशीर्वाद दे दो। तथास तू जुग जुग जी लाडी आरू जुग जुग जी। हाँ लाइव बेंच है निगराम से को गुरुकुल के नजदीक कोई बीएड कॉलेज हो तो बताना। बहुत है बीएड कॉलेज 5 से 4 ने। सेकंड ग्रेड के बारे में बताइए। हिस्ट्री सेकंड ग्रेड, पहले आप राजनीति विज्ञान पूरी पढ़ाओ। सच में मैं राजनीति विज्ञान प्रत्येक क्लास देखता था। कोई नहीं, रुक जाए, थोड़ा सा हिंदी और पूरा हो जाए, थोड़ा सा रीट को पेपर हो जाए, एक बाद में करवा दियो। बस 2-3 दिन ही बात है, थोड़ा सा बच रही है वो करवा दियो, ठीक है। चलिए, इनको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, बस इसको तो समझना है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके खाजा टके वाजा, ऐसी एक कहानी आती थी, अंधेर नगरी चौपट राजा। वहां पर राजा ने रूल बना रखा था कि हर चीज बराबर पैसे में मिलेगी, राजा ही चाहिए। तो वो अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी प्रशासन की अयोग्यता अगर हो, यानी प्रशासन अगर गलत हो तो फिर अराजकता सब जगह आ जाती है। तभी तो हम किसी बात पे प्रशासन को दोष देते हैं। तो प्रशासन अच्छा होना अति आवश्यक है। आपका नेता, आपका जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री योग्य होना जरूरी है। तो प्रशासन की अयोग्यता, सर्वत्र अराजकता आ जाती है। प्रशासन अयोग्यता से सभी जगह अराजकता आ जाती है। अंधा क्या चाहे 2 अंक। जी मैं थे मेरे का नाम गुरु जी आशीर्वाद दो, मैं तू रीट में लाग जागो थे को गुरु जी, बस अंधन के चाहिए 2 आंख। तो अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख, यानी बिना प्रयास ही वांछित वस्तु का मिलना। प्रयास कौन करो फिर भी ढंगी चीज मिल जाए, तो अंधन के चाहिए। अब थान कहते गुरु जी मन तो बस बीर नहीं दिला दो, नौकरी ब्याह करा दो, अंधन के चाहिए 2 आंख, यानी बिना प्रयास ही वांछित वस्तु मिल जाना। बिना प्रयास वांछित वस्तु मिल जाना। अक्या बढ़िया, अच्छा अक्या कोनी बेटी का बाप साउल लिखा, अक्ल बड़ी या भैंस? बताओ अक्ल बड़ी है भैंस है? सॉरी शक्तिमान, अक्ल बड़ी भैंस बताओ, अक्ल बड़ी की या भैंस बताओ जी, है बताओ। गुरु जी थे करंट अफेयर पढ़ दियो, मुना करंट अफेयर में बहुत मेहनत चाहिए भाई। बात ही करंट अफेयर के लिए आदमी को पूरे दिन करंट को ही देना पड़ता है, फिर यानी पूरे दिन उसको नई नई चीजें खोजनी पड़ती है। अब हमें इतना कहां समय, हमें ऑफलाइन क्लास लेनी पड़ती है 8-10, तो वहां पर फिर इतना समय नहीं मिलता कि हम करंट के अच्छे डाटा निकाल पाए। इसलिए जो करंट पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ते रहो, क्योंकि इसमें पूरा समय करंट को देना पड़ता है, फिर बाकी चीजें छूट जाती है। करंट एक सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें आदमी को पूरे दिन एक तरीके से भैंस बड्डी है, बिल्कुल थारे भैंस घरे भैंस बड्डी है। अक्ल बड्डी या भैंस? अक्ल को तो मतलब बुद्धि, भैंस को मतलब सारी भैंस में जोर गणो, ये झोटा नहीं चक्के फेंक दे। तो यानी शारीरिक बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है, यानी शारीरिक बल से बुद्धि श्रेष्ठ, बुद्धि श्रेष्ठ। अपना हाथ जगन्नाथ, आपको हाथ जगन्नाथ जद कह कर भाई जी मैं आप ही कर लूं, यानी काम करो तो इस तरीके से करो कि घर वाले बोले कि रहने दे भाई, क्या कह रहे हो सर? मैंने आपके बारे में बहुत सारे टीचरों से पूछा कि सुभाष चांद को जानती हो क्या? तो सारे टीचरों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसा क्यों? विकास कुमार यादव ब्लॉक कर दी, तो ब्लॉक क्या भी करेगा? हाँ तू आप तो क्या पूछे यार, तो मास्टर में टीचर लाइन इतना तो जानेगा तू, आप क्यों कि नहीं हो तो एक तरीके छेड़ दो क्यों? रास्ता ना देने वाली बुक अच्छी है, थैंक यू थैंक यू। तो एक तरीके देखो एक बात बताऊं, कोई भी अध्यापक किसी दूसरे अध्यापक की प्रशंसा करता है, मान लो कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है, तो इसमें मैं अच्छा नहीं हूं, उस व्यक्ति का यह बड़प्पन है। वो व्यक्ति अच्छा है तभी किसी की प्रशंसा। बुराई करना बहुत आसान है, बहुत इजी है,
लेकिन आप देखो यूट्यूब के ऊपर एक दूसरे की टीचर बुराई ज्यादा करने वाले हैं या बढ़िया बताने वाले ज्यादा है? बुराई करने वाले ज्यादा है। आप अगर ये कहते हो कि गुरुजी जी थे कदी मिलो मन को गुरुजी थारकन पडेड़ा नौकरी ला, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ये आपका बड़प्पन है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई अध्यापक दूसरे अध्यापक की प्रशंसा कर रहा है तो वो दूसरा अध्यापक अच्छा नहीं है। प्रशंसा करने वाले व्यक्ति का बड़ा बड़प्पन है कि वो इस तरीके की बोल रहा है, वरना कंपटीटर के बारे में बोलता कौन है भैया? तो उस व्यक्ति का बड़प्पन है ये। तो आप अगर किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हो, ये आपका बड़प्पन है, हमारा कोई बड़प्पन नहीं है। मैं किसी के बारे में अच्छा बोलूं तो मेरा बड़प्पन है ये, मेरे बारे में कोई बोल रहा है तो उसका बड़प्पन है, ना कि मेरा। क्योंकि प्रशंसा करना किसी के बस की बात नहीं है, बहुत जोर आता है प्रशंसा करने में, बुराई करने में मिनट लगती है। करते आप सुनते ही हो बुराई, प्रशंसा करने वाले कितने सुने? तो ये उस व्यक्ति का बड़प्पन है जो आपके बारे में अच्छा बोल रहा है। हाँ जी भाई जी, आपको हाथ जगन्नाथ, अपना काम अपने हाथ ही करना चाहिए। यानी कई अगर नोट्स खुद का खुद बनाओ, यानी अपना काम अपने हाथ से करो, अपनी अपनी डंपली, अपना अपना राग। या चार मत लेकर भाई साहब थे बताओ, ऐसा ही कोई एग्जाम 3 पार्ट टाइम करावा, एक में एक तो को एक में कराओ, एक को 3 में कराओ, एक कैंसिल कर दो, एक को कैंसिल ना करो। आप की डंपली, आप राग, कोई फिर गोगा जी को चाल रहे, कोई फिर तेजा जी को चाल रहे, कोई में तुम तो ठहरे परदेसी चाल रहे। तो आपकी डंपली, आपको राग, यानी तालमेल को अभाव, अलग अलग जगह सारा आप ही कहानी गान लाग रहे हैं। यानी एक मत का अभाव, एक मत का अभाव। समझ गया आगे? समझ गया आगे? गुरुजी साइंस सेकंड ग्रेड का कोर्स लॉन्च करो। अरे रीट के बाद करेंगे, सेकंड ग्रेड के जितने भी कोर्स है रीट के बाद लॉन्च करेंगे। सर जी सुन लो, कई बड़ा बढ़ गया। सुनीता कुमारी कौन बन गयो हैं? चलो मेरे को तारनगर आना आज यार, बढ़िया नया बेंच लिया है तो क्या समस्या है? हैं? चलो नेक्स्ट, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अगर अयोग्य व्यक्ति कोई अच्छा पद को प्राप्त कर लेता है, मान लो कोई फर्जी आदमी, और पूछ तो बड़ो नेता बन जा, वो पता है क्या करेगा? सब पहली को तो आप परिवार वाला नौकरी लगाओ, फिर गांव वाला लगाओ। वो क्यों? क्योंकि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। वाह! स्वार्थी व्यक्ति को अगर कोई अधिकार मिल जाता है तो वो अपने लोगों की सहायता शुरू कर देता है। सब पहली को अपर लांचे को, तो स्वार्थी व्यक्ति अपनों की सहायता करता है। अपनों की सहायता करता है। अंत भला सब भला। कुछ तो ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, लेकिन ये गलत है। ये अंग्रेजी में बोला गया कि फर्स्ट इंप्रेशन, और अंग्रेजी कभी अच्छी नहीं होती। अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होता, आप कभी कोचिंग में डेमो लेने के लिए जाना, 10 दिन आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब हम सही जगह आए हैं, बढ़िया जगह अट्ठेगी तो बस पूछो ही ना, सगड़ा मास्टर। और लास्ट में आपको ऐसा खराब करके छोड़ देते हैं, कोई आ रहे हो को नहीं, कोई सिलेबस बीच में छोड़ गयो, तो आप क्या करोगे? बाहर जाके अच्छाई बताओगे कि बुराई? आप बुराई। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में कैसा रहा वो चीज महत्वपूर्ण। शुरू तो 10 दिन तो सगड़ा आग लगाए रखे, नई नई चीज बताओगा, लेकिन लास्ट में ढोड़ देगा पूरो को पूरो। क्यों? क्योंकि अंत भला तो सब भला। तभी तो लास्ट टाइम में बच्चों को खुश करके और बढ़िया मिठाई उठाई खिला के भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं होता। अंग्रेजी की कहावतें सही नहीं हो सकती, हमारी जो है ना देसी कहावतें, सार इसी के अंदर होता है। कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। कार्य का अंतिम चरण महत्वपूर्ण, अंतिम चरण महत्वपूर्ण। आ बैल मुझे मार, कैया ने बिना मतलब का चालता ही बिना मतलब का तीर या गोचा करने की आदत हो। बिन बोले आ बैल मुझे मार, यानी जान बूझ के पंगो लेनो आदत है कुछ लोगों को। अलग अलग तरीके के लोग इस दुनिया में, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाम संयोग। तो आ बैल मुझे मार, यानी जान बूझ के मुसीबत मोल लेना, जान बूझ के मुसीबत मोल लेना। आजकल बोला उड़तो तीर लेना। आम का आम और गुठ लिया का दाम, और रो भाई साहब निहाल ही कर दिया है। मतलब आम का ही रुपया और गुठ लिया का ही रुपया,
इंगो मतलब लाभ ही लाभ, प्रत्येक जगह ही लाभ ही लाभ। बोलो भाया तू तो निहाल हो रहे, लाभ ही लाभ हो रहे तेरे तो। यानी आम का आम गुठलियां दाम, आंख को अंधो नाम नैन सुख। वाह यार, आंख को अंधो नाम नैन सुख आंख को अंधो नाम नैन सुख, सोच के देखो देखो। यानी गुणांगे विपरीत काम, विपरीत नाम। शरीफ जादव केस हो रहे 10 1, तो आंख को अंधो नाम नैन सुख, यानी गुणों के विपरीत काम, गुणों के विपरीत काम। आंख को अंधो नाम नैन सुख। मुसीबत लेना, मुसीबत लेना के कह रहे हो थे टाबरो, थारा कमेंट है नहीं। गुरुकुल में ग्राम सेवक की फीस की थी, गुरुकुल में कभी फीस ना पूछी, दोबारा मात्र 1100 रुपया चाहिए, क्या नहीं कर। कोचिंग का हमारा कोई हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल यहाँ तारानगर में बहुत है, मिल जाएंगे बस। मेरे कॉलेज हिस्ट्री वाले सर ने आपका नाम लेते ही वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनका चेहरा खिल जाता है, सर मेरी कॉलेज में हिस्ट्री वाले सर आपका। अरे वाह दिव्या जाटोलिया, कितनी अच्छी बात है, आपके गुरुजी का कितना बड़प्पन है, ये सोचो। मैं अच्छा नहीं हूं, आपके गुरुजी सच में ही अच्छे हैं। प्रशंसा करना किसी के बस की बात नहीं होती, और आप भी यही कहोगे कि यार गुरुजी कितना बढ़िया है। अगर वो निंदा करेंगे तो आप 2 दिन बाद यही बोले ना रे क्या मास्टर बुराई करया कर तो लोगे, ये बात आप ही बोलोगे आज से 2 साल 3 साल बाद। तो ये आपके गुरुजी का बड़प्पन है, मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। चलिए, आगे कुओं पीछे खाई, आगे कुओं पीछे खाई। यार के करूं मैं, दोनों साइड आप फंस गयो। आगे कुओं पीछे खाई, यानी चारों मेरू मुसीबत आनी, दोनों ओर से ही मुसीबत, दोनों ओर से मुसीबत। आज मैं राइटिंग सुनी क्यों को नहीं आ रही बेरोनी। आप भला तो जग भला, बस आप भला जग भला, जाकी रही भावना जैसी हरी मूर्त देखी तीन तैसी। यानी जैसा आदमी खुद होता है उसको सब वैसे ही लगते हैं। आदमी खुद कामचोर है, सब कामचोर लगते हैं। खुद आशिकबाज है, दुनिया उसे आशिकबाज लगती है। खुद को कुछ नहीं आता, दुनिया सोचता है किसी को कुछ नहीं आता। खुद को 4 टॉपिक आते हैं, आगे वाले मास्टर के बारे में यही फीलिंग होती है, नहीं जान दो या क्यों, क्योंकि आप भला तो जग भला। क्योंकि आदमी जैसा खुद होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप भला जग भला। तो अगर तुम अच्छे हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए अच्छी है। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि कोई गलत है इस दुनिया में, सब अच्छे हैं, तुम अच्छे हो। तो अपने अच्छे व्यवहार से सब जगह आदर मिलता है। यानी अपने अच्छे व्यवहार सब जगह आदर मिलता है। सब जगह आदर मिलता है। आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। समझ में आएगी कहानी है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी थे अठा आ रहा तो पढ़न ने एर थाने रोजान के फेव निकलता देखा। जद मैं आई कूंगा मुना आयो हरि भजन ने ओटन लाग्यो कपास। अर्थे पढ़न आयड़ा हो के फेम जानने को नहीं आयड़ा, होटलाम जाके जानने को नहीं आयड़ा, बेटा बुकिंग कराबो करो 1000 रुपया घंटा। आए थे हरि, ये तुम्हारे ये वही कार्य है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तुम यहां अच्छे कार्य के लिए आए हो, और अच्छे कार्य, हरि भजन बड़ा अच्छा कार्य होता है। हरि भजन को छोड़ के एरठ कपास ओटन लाग रहे हो, यानी उद्देश्य से भटकना। अच्छे कार्य को छोड़ के गलत कार्य में लगना होता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी मूल कार्य से भटक जाना। आधो तितर आधो बटेर ला कर लियो बात। यानी कई बार के कोई डांस डूंस आ रहा, कई बार आवाज समझो को नहीं आ रहा, छोरी एक छोरो कार्टून है कि वो आधो तितर आधो बटेर, यानी अनमेल मिश्रण, बेमेल मिश्रण, बेमेल मिश्रण। आधो तितर आधो बटेर। आज मैं राइटिंग सुनी को नहीं आ रही बेरोनी, क्यों को नहीं आ रही, मैं सदा ही को नहीं आई, आज दरी कर आ तिलाम तेल को नहीं। कितनी बढ़िया बात है जी। मान लो थे रुपया लेन जाओ की कनी, उधारा लेन जाओ, मैं बीच में मिल जाऊँ, अगर क्या जा रहे, बोले यार बैंक रुपया लेन जा रहे उधारा, बोल ना रहे बात तिलाम तेल को नहीं। तो अब बताओ क्या अर्थ है, आता बताओ तो बताओ। सर जी सेमिनार का क्या, सेमिनार कर दियो नहीं, वीडियो कौन डाले, सेमिनार कर दियो। नए बच्चे थे लगभग 300-400 नए बच्चे थे। अच्छा
के कह रहे हैं, कौन कहता है कि ज्ञान गोल घर पिलाया नहीं जा सकता, आपका मधुर और धारा प्रवाह देकर कोई मंत्र मुग्ध हो जाए। ओ हो कितनी बुढ़ाई चल रही है। रह सेमिनार अगले वाला करेंगे जल्दी, 5-7 दिनों बाद करेंगे, ठीक है। आवाज अगर कम आ रही है गोविंद, वैसे तो कोई समस्या नहीं, आपकी मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकती है तो आप ईयरफोन लगा लिया करो यार, क्या बात करती हो हैं। चलो आदो बटेर आतिलाम तेल को नहीं कह रहे वो किसी रुपया दे, बातिलाम तेल को नहीं, यानी किसी लाभ की आशा न होना, किसी लाभ की आशा नहीं। 8 कन्नौजिए 9 चूल्हे, ल कर लो बात, 8 कन्नौजी और 9 चूल्हा। ज्यादा चूल्हा होने का मतलब यह है कि फूट है वंग बीच। जैसे आपने कभी 8 सभ्यता पढ़ी होगी, बोले एक घर में 6-6 चूल्हे मिले, इसका मतलब यहां संयुक्त परिवार थे। अरे मेरा समझ में नहीं, घरे 6 चूल्हा संयुक्त परिवार के हैं, चूल्हो तो एक होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या लिखण लाग रहे आप तो। 8 कन्नौजिए 9 चूल्हे यानी फूट होना। 9 चूल्हा तो जल्दी का लगा थे, न्यारा होता है, 2 चूल्हा को नहीं हो जाए आगे थारा, तो वो यहाँ 8 कन्नौजिए 9 जो भी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वाह भाई, उल्टो चोर कोतवाल ने डांटे, यानी अपना अपराध न मानने पूछने वाले को दोषी ठहराना, यानी आपकी गलती नहीं माननी तो अगले ऊपर जाए चढ़ जा, वैसा कार्टून। तो बन हुआ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपना अपराध न मानना पूछने वाले को दोषी ठहराना, यानी अपना अपराध न मानना, न मानना। उल्टे बांस बरेली को वो किया रहा, बांस गठे हुए यूपी में गठे बरेली, बांस को मतलब गन्नू, और बठी थे बेचन ला रहे हो जी, अठू थे पेठो ले जाओ और आगरा में जाके खाओ, बावड़ा में कमी है, अठू थे चा ले जाओ रसम में जाके पियो, बावड़ा में कमी है थार में। तो भाई बात है उल्टे बांस बरेली को, यानी विपरीत कार्य, विपरीत कार्य। उदो का न लेना न मादो का देना, भाई जी अपन की कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जो दुनिया, ना उदय को लेनो ना माध्य ने देनो, सारा हुई अलग, अपन कोई मतलब नहीं, ना इल्ले को लेनो ना देनो, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने को किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी दुकान तो बहुत बड़ी होल्डिंग लाग रही और मां जाके थे खाई जलेबी, बा निकली फीकी के को वो नार है ये खराब होया तो एड है के मतलब हो, यानी ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी वास्तविकता तो कम दिखाओ ज्यादा, यानी वास्तविकता कम दिखावा ज्यादा, वास्तविकता कम दिखावा ज्यादा। ऊंट गए मुंह में जीरो, यार बात तो सोचना रसोई मुहावरो तो, ऊंट गए मुंह में जीरो, बताओ भाई। 2 कमेंट ही पढ़ लियो। सर आपसे एक बात ऐसी बोली कि आंदोलन तो वो लोग कद बोल दी जितेंद्र चौधरी, ज्यादा बात ना करे करो। मैंने ये बोला है कि 40% वाले वो आंदोलन कर रहे, किसने कहा ये बात? मैंने ये बोला कि ऐसी पोस्टें पढ़ के ऐसा लग रहा है, ज्यादा माहौल ना बने, ब्लॉग मारो रहे, ज्यादा माहौल ना बने, क्यों बोलूंगा मैं ऐसी बात? हाँ बड़ा बनना चाहिए, मतलब 1 घंटा वीडियो में काम हुआ, अगर एक नेगेटिव बात मिल जाए बिन काटी। मैंने ये बोला था कि जब आप ऐसी पोस्टें कर रहे हैं ना, इसके आधार पे तो यही लगता है कि ये पढ़ने वाले बच्चे है ही नहीं, बिना मतलब माहौल बनाओ। आपने बात बोली मेरे को दुख हुआ, क्या बोलूंगा मैं हम खुद साथ में आपके, क्यों बोलेंगे? हाँ जी, देखो पीछे एक आंदोलन हुआ था, मैंने बात की अध्यक्षों से सबसे, तो जब आंदोलन पे वो बात वसुंधरा जी के समय की थी, तो जैसे आंदोलन तो उसमें एक बड़े कोचिंग के डायरेक्टर चले गए, तुरंत ही बोलिए तो कोचिंग का आंदोलन है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम इस आंदोलन में कूदने का मतलब यह है कि कोचिंग के डायरेक्टर अगर आंदोलन में आ गए ना, तो सरकार ये सोचेगी कि ये लोग पैसे कमाने के चक्रों में रद्द करवा के दोबारा पैसे कमाने के चक्रों में इसलिए एग्जाम को ये रद्द करवा रहे हैं, इसीलिए कोई कोचिंग वाला डायरेक्ट सामने नहीं आता, कोचिंग वाला अपने बच्चे भेज देता है, वो खुद बड़ा नाम नहीं आता, क्योंकि सरकार ये सोचेगी कोचिंग वाले ये आंदोलन कर रहे हैं ताकि एग्जाम कैंसिल और दोबारा ये पैसे कमाए। समझ गए बात? इसलिए कोई भी कोचिंग का डायरेक्ट स्वयं ने आके, अब हम तो जयपुर में है नहीं, या तारानगर होता तो हम अपने बच्चे भेज देते, तो जयपुर के जो भी कोचिंग वाले उन्होंने सबने यही कहा कि हमने आके हम हमारे बच्चे भेज देंगे।
तो इसीलिए कोई कोचिंग वाला कोई सामने नहीं आ रहा, ताकि सरकार को यह न लगे कि यह आंदोलन जो है वो कोचिंग वाले कर रहे हैं। समझे बात को? चल, अधिक वस्तु की तुलना। अब एक बात बताओ, थाना भयंकर भूख लागेड़ी में जो चागे, और मैं एक बूंदियो निकाल के थार मुंह में बेल दूं या एक जलेबी दे दूं, यानी 15-17 लाख बेरोजगार है और भर्ती निकलती है 500 पदों की। 17 लाख बेरोजगार, 500 पदों की भर्ती। तो भाई जी वो तो ऊंट के मुंह में जीरो ही है, ऊंट के मुंह में तो जीरो गिरो भी क्या फर्क पड़ेगा? यानी आवश्यकता ज्यादा वस्तु कम, यानी एक अनार 100 बीमार, यानी आवश्यकता की नगण्य पूर्ति, नगण्य पूर्ति। ऊखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। बिल्कुल बिल्कुल, जब काम ओट लियो तो अब जे कोई नुकसान होएगो तो होएगो, यानी बाधाओं से क्या घबराना, बाधाओं से क्या घबराना। हाँ जी, और बोलो। फोटो साफ को नहीं आ, किंग को नहीं आ साफ। एग्जाम कैंसिल करो, मेरा हाथ में है तो मैं कर देता हूं। ये तो आप पे है, कल आंदोलन है तो आप जाइए, आसपास के लोग, जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे उतना ही सरकार पे प्रभाव पड़ेगा। तो यहां बैठ के मत करो, कैंसिल करो कैंसिल करो, वहां जाइए आप। जैसे कल परसों हुआ तो बहुत कम लोग गए, 300-400 लोग गए। तो अगर 2-4-5 हजार आते हैं तब कोई बात बनती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर जयपुर के नजदीक है तो आप जाइए आंदोलन के अंदर। जयपुर के नजदीक हो आप तो जाओ, आप आंदोलन के अंदर शामिल होइए, तभी आंदोलन में प्रभाव पड़ेगा सरकार पे। चलिए अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, इस करवट बैठता है कि उस पर करवट बैठता है। बोले यार आज मैच में क्या होगा? बोले क्या विरोध यार मैच में क्या होगा? पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी परिणाम की अनिश्चितता, परिणाम की अनिश्चितता। एक पंथ दो काज। कह यार मेरे जयपुर काम हो, बोल ठीक है तो मैं जयपुर में आंदोलन में भी जाइया हूं, बटू मन गोड़ी दवाई भी लानी है। यानी एक पंथ दो काज, यानी एक काम से दोहरा लाभ, एक काम से दोहरा लाभ, दोहरा लाभ। एक अनार 100 बीमार, यानी पोस्ट तो पुलिस की आओगी 5000, फॉर्म भरी जाएगा 17 लाख। बताओ एक अनार 100 बीमार, 5000 पोस्टा खातर इतना आदमी बीमार हो रहे, यानी एक अनार 100 बीमार, यानी वस्तु तो कम है, चाहने वाले ज्यादा है। एक आम ने ले नारा सूझना बैठा है, लाओ बता भाई आम किन किन बांटा को तू, तो फिर अमरस बना के भलाई प्याद किया बांटा फिर, यानी वस्तु कम चाहने वाले ज्यादा, वस्तु कम चाहने वाले ज्यादा, चाहने वाले ज्यादा। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कहावत तो बहुत बार सुनी होगी। यानी अगर आप एक व्यक्ति अगर बदनाम है तो उसका साथी भी ऑटोमेटिक बदनाम हो जाता है। तभी तो लोग आपको इस बात से जज करने लग जाएंगे। आप अगर किसी फर्जी व्यक्ति के साथ रहते हो, ध्यान रखना इस चीज का, अगर आप फितूर के साथ रहते हो और आप अभी फितूर हुए नहीं हो, अभी फितूर की प्रोसेस में चल रहे हो, तो ध्यान रहे देखने वाले तुम्हें भी फितूर समझेंगे। क्यों? क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, क्योंकि मित्रता का असर आदमी के ऊपर आता ही है। अब एक शरीफ आदमी और एक फर्जी आदमी साथ में रह रहे हैं, तो जिसका गण मजबूत होगा, या तो शरीफ जो है वो फर्जी को शरीफ बना देगा, या फिर फर्जी, ज्यादा चांसेस रहते हैं वो फर्जी अपने जैसा फर्जी बना देता है। दारू पीने वाला के साथ बिना दारू पीने वाला रहता है तो या तो वो छोड़ देगा अगर प्रभाव ज्यादा बिना पीने वाले का है, और ज्यादा चांसेस आई रहे ची पी जाओ वो भी सागा फिर पी ले ओ मोहे जानी। तो एक यानी ये है कि एक की बुराई से साथी भी बदनाम होते हैं, एक की बुराई से साथी भी बदनाम होते हैं, बदनाम होते हैं। एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती। कितनी अच्छी बात बोली है, कितनी शानदार। एक मयान में कभी दो तलवारें नहीं रहेगी। हम दो यहां नहीं रह सकते। तलवार का मतलब होता है शक्तिशाली आदमी, जंगल में एक ही शेर रहेगा, वही बात है एक मयान में दो तलवारें। तलवार का मतलब शक्तिशाली, यानी दो शक्तिशाली व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रह सकते, उनमें आपस में टकराव तो होगा ही होगा।
तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, यानी दो शक्तिशाली व्यक्ति एक जगह नहीं रह सकते, ऐसे लिख लो, एक जगह नहीं रह सकते। एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती, केस मुकदमे में तो आई लिखवाई जाए, वो ले गया था और वही कॉल करता था और वही बहला फुसला के ले गया ये वो, जबकि सबको पता होता है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन क्या करें, ऐसा नियम बना दिया। तो लड़ाई के कारण हमेशा दोनों पक्ष होते हैं, लड़ाई कारण दोनों पक्ष। ठीक है कि टापरो, ठीक है कि कितना आया, आज तो 40 ही हो पाया, कोई नहीं, फिर और बाकी आप काल पढ़ लेना। तो ये लोकोक्ति कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में हम पॉलिटिकल शुरू कर देंगे, बस 2-4 दिन की बात होता है, रीट का एग्जाम हो जाता है। और अब रीट वाले ज़्यादा यूट्यूब या पे अपना टाइम खराब मत करना, कुछ नहीं रखा भी, ज़्यादा क्यों टाइम खराब कर रहे हो, अपना पढ़ लो, जितना कुछ बचा है वो थोड़ा बहुत पढ़ लो, रिपीट कर लो, नई चीज़ को छेड़ना मत रीट वाले, और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्ती से जाइए। अगर आपने तैयारी की है तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा, चिंता करने की जरूरत कतई नहीं है।